कब्र पर गुलाब जल और इत्र छिड़कना कैसा है। हज़रात मोहतरम, कुछ दिनों से मैं ये बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, बहुत सारे इलाक़ों में जब किसी मुसलमान मुर्दे को दफन किया जाता है तो मिट्टी डालने के बाद अब लोग वहाँ पर कसरत के साथ गुलाब का पानी छिड़कते हैं या इत्र वगैरह छिड़कते हैं, फिर अगरबत्ती भी जलाते हैं। ये देखा जाता है। तो हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में और शरअ की रोशनी में ये बात कहाँ तक दुरुस्त है। तो नाज़रीन, मैं जो बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात से आपको इत्तेफाक ना हो और बहुत सारे उलमा मुझसे इख्तलाफ भी रख सकते हैं इस मसले के तहत। तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी राय पेश करने जा रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई मसला इस तरह का कुरान और हदीस की रोशनी में अगर आपके रूबरू हो तो आप ज़रूर मुझे इत्तला करें ताकि मैं भी अपनी इस्लाह कर सकूँ। तो बहरहाल, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें कि कब्र पर अगरबत्ती जलाना हो या गुलाब का पानी छिड़कना हो या इत्र डालना हो, इसका फ़ायदा क्या है। पहले हमें इस चीज़ पर गौर करना होगा। फ़ुक़हा किराम ये फरमाते हैं कि अगर कब्रिस्तान में वहाँ कोई बदबूदार चीज़ है या गंदगी है जिससे बदबू होती है, क्योंकि आमतौर से कब्रिस्तान जंगलों में होते हैं, तो उस जगह पर कब्र से दूर अगरबत्ती जलाने का हुक्म दिया गया ताकि खुशबू हो। और जब खुशबू होगी तो आने जाने वालों को आसानी होगी और वहाँ पर क्या है, फातिहा पढ़ने में आसानी होगी। तो ये मकसद है। इस मकसद के तहत अगर कोई अगरबत्ती जला रहा है तो जायज़ और दुरुस्त है। इस मकसद को लेकर के कोई अगर ये काम कर रहा है तो दुरुस्त है। लेकिन अगर ये मकसद नहीं है, वो कब्रिस्तान साफ़ सुथरी जगह पर है, वहाँ बदबू का कोई मसला नहीं है, तो वहाँ पर अगरबत्ती जलाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आग से मुर्दों को तकलीफ़ भी होती है और बिला वजह अगरबत्ती ज़ाया करना है। और दूसरी बात यह है कि कब्र के ऊपर जो बॉटल बॉटल गुलाब पानी और इत्र छिड़कते हैं, ये मसले में मुझे एतराज़ है। अगरचे ये बहुत सारे लोगों में अमल उनके मामूलात में शामिल हो चुका है, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यह इत्र और गुलाब पानी जो कब्र के ऊपर डालते हैं, इसका फ़ायदा हमारे मुर्दे को क्या मिलेगा। क्योंकि जो शख्स कब्र के अंदर चला गया है उसको बाहर की खुशबू से, इत्र से, गुलाब जल से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। उसको अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ सवाब की ज़रूरत है। आप कुरान पाक पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ के ये सारे सवाब करें, उसका फ़ायदा उस मरहूम को मिलेगा। लेकिन बाहर से जो आप इत्र छिड़केंगे, बाहर से जो आप गुलाब जल या अगरबत्ती का इस्तेमाल करेंगे, उसकी खुशबू का फ़ायदा आपके मरहूम को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो फिर क्या ज़रूरत है, 2 बोतल, 4 बोतल, 10 बोतल अपनी हैसियत के मुताबिक लोग लाते हैं और सब का सब कब्र के चारों तरफ छिड़क देते हैं। इत्र बोतल बोतल लाते हैं और छिड़क देते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। अगर किसी आलिम साहब को या किसी और को यह बात समझ में आए तो दलील की रोशनी में मुझे बताएं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जो इत्र और गुलाब जल आप कब्र के ऊपर छिड़क देते हैं उसको ना छिड़कें, बल्कि उसको बचाएं। और बचाने के बाद आप ये करें कि उसे इत्र को किसी मदरसे के तालिब इल्म को दे दीजिए या फिर किसी गरीब को दे दीजिए। जब तक वो बेचारा लगाता रहेगा तब तक आपके मरहूम का सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से गुलाब का पानी है तो गुलाब का पानी जिन दूसरे कामों में इस्तेमाल होता है उन लोगों को दे दीजिए। जब वो इस्तेमाल करेंगे तो आपके मरहूम का सवाब मिलेगा। लेकिन कब्र के ऊपर छिड़कने से, इत्र डालने से इससे सवाब नहीं मिलेगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमने अभी अभी बताया कि अगर खुशबू करना मकसूद है तो अगरबत्ती जला दें, इतना काफ़ी है। लेकिन ये सोचें कि कब्र वाले को इससे फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो कोशिश करें कि उन अगरबत्ती और ये इत्र और गुलाब जल को बचा कर किसी मदरसा मस्जिद में दे दिया कर जहाँ उसका सही इस्तेमाल हो सके। मुर्दे को जिन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा वो आप करें। अजान देने का हुक्म है, उलमा का अमल है, इसको तो करें। खजूर की टहनी गाड़ने का हुक्म है, उसको आप करें। इसके अलावा कलमा दुरूद पढ़ के सारे सवाब करें, ये काम करें। लेकिन जो काम फजूल का है उसमें पैसा ज़ाया ना करें। हमारी शरअ में फजूल खर्ची करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो ये कुछ बात जो मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, मैंने आपके रूबरू पेश कर दिया। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक राय ना रखें, लेकिन मैंने आपको दलीलों की रोशनी में बात बताई है। अगर आपके पास इसका कोई जवाब दलीलों की रोशनी में हो तो ज़रूर आप मुझे बताएं। अल्लाह पाक सबको इल्म नाफ़ि से सरफराज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।